बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बातें करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जिसके ज़रिए से तकरीबात को इंतहाई ख़ूबसूरती के साथ और बुनियादी मकासद को हासिल करते हुए बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। जो बड़ी सक्सेसफुल या कामयाब इवेंट्स होती हैं उनमें लोग खुश होकर उस प्रोग्राम से बाहर जाते हैं और मुंतज़मीन के ऑर्गेनाइज़र्स के जो मकासद होते हैं वो भी हासिल होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस इवेंट मैनेजमेंट को करने के लिए बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इवेंट को मैनेज करने से सबसे पहले आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट बेसिकली ये आपको बता देती है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद। और उन चेकलिस्ट के सामने ये चीज़ें ज़रूर लिखनी चाहिए कि किन चीज़ों को हम कब तक हासिल कर पाएंगे और किसकी ये ज़िम्मेदारी होगी। मसलन सामान कहाँ से ख़रीदा जाएगा, हॉल कहाँ बुक किया जाएगा और कौन बुक कराएगा और उसकी पेमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा। एक चेकलिस्ट बुनियादी तौर पर आपके सामने बिल्कुल आपकी ईच एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चेकलिस्ट को बनाएंगे तो आपके सामने बात क्लियर होकर सामने की पूरी इवेंट आपके सामने होगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि उस इवेंट को करने के लिए आप किसी परेशानी इवेंट के दौरान आपको पता चल गया कि इस चीज़ की कमी थी, ये चीज़ हम भूल गए। तो ये चेकलिस्ट जो है ना आपको ये तमाम प्रॉब्लम से पहले प्रोएक्टिव तरीके से बचा देती है और आपकी इस इवेंट को कामयाब इवेंट बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। दूसरी चीज़ जो इवेंट के हवाले से है वो ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं जिनके ऊपर आपकी कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इवेंट्स को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे कि ये इवेंट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ चलेगी और यहाँ तक हुई, तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके ऊपर आप समझते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मतलब हॉल की बुकिंग, अगर आप इवेंट करने जा रहे हो हॉल बुक नहीं हुआ रहा और आपके पैसे इतने नहीं हैं और आपके पास फंड्स जितने भी हैं वो इवेंट हॉल की बुकिंग बहुत ज़्यादा, उसकी रेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह मेहमान कब आएंगे, लोग कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उनको कंट्रोल कौन करेगा, साउंड सिस्टम कौन संभालेगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इवेंट्स के हवाले से। तीसरी चीज़ जो है इवेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इवेंट के दौरान ज़ाहिर बात है इस इवेंट को सिर्फ आप मटेरियल से या टूल से संभाल नहीं सकते, बल्कि इसको संभालने के लिए आपको ह्यूमंस की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत होती है। उस टीम की जिम्मेदारियां आप हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि इस इवेंट के किस जगह का जिम्मेदार कौन है और उसको सही तरीके से वो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट होनी चाहिए कि इस इवेंट के दौरान आपकी जिम्मेदारी ये है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों में ये चीज़ें शामिल हैं और उनको बिल्कुल क्लियर तरीके से कम्युनिकेट भी होना ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने से पहले आपको ये ज़रूर चाहिए कि उस जिसको हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शौक क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बंदे के बारे में आपको थोड़ी मालूमात हो ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर अंदाज पे अदा कर सके। चौथी चीज़ जो हम इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से कह सकते हैं वो ये है कि ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई इसकी फाइलिंग ज़रूरी है। जब डे वन आप एक फ़ाइल बना दें और उसके ऊपर चेकलिस्ट बना दें, उसके बाद जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक फ़ाइल में होनी चाहिए। कहाँ चीज़ें खरीदी गई, किसने खरीदी गई, हॉल बुक हुआ है, किसने बुक कराया है, कंफर्मेशन है नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, वो एक फ़ाइल के अंदर जब आपके पास मौजूद होगी तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी। अगर आप कंप्यूटर की फाइल बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बनाएं। आप कोई अगर आईपैड यूज़ कर रहे हैं, टच पैड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके सामने आपकी फ़ाइलें इंपॉर्टेंट तरीके से खुलनी चाहिए। फाइलिंग इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो टीम लीडर है इस इवेंट का, उसके पास ये फाइल होनी ज़रूरी है और जिसके ज़रिए से वो बार बार इसको चेक करता रहे कि इस फाइल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और चेक लिस्ट के मुताबिक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये इवेंट में अगर हम चार चीज़ों को चेक लिस्ट बनाना और क्रिटिकल पॉइंट को समझना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देना और फाइलिंग करना, अगर ये हम करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी इवेंट बड़ी कामयाब इवेंट होगी। बहुत शुक्रिया।